जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैथ को एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं, तो आज की क्लास में देखेंगे संख्या पद्धति जो चैप्टर है एक, इसका टाइप 1 हम आपको करवा चुके हैं। आज की क्लास में देखेंगे टाइप 2 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। केवल वही प्रश्न देखेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है आज की क्लास का। क्या कहता है? कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता। मान लीजिए एक ये संख्या ए है और एक संख्या ये बी है और दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो भैया जो दिए गए चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन इन संख्याओं का योग नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती। आप जानते हैं कि दो एक अभाज्य संख्या होती, पहली अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर साथियों 7, 7, 11, 13, इसी तरीके से साथियों 17, इसी तरीके से आगे चली जाती है संख्या। वो साथियों कोई इनका क्रम निश्चित नहीं है कि कितना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप बताएं कि साथियों ये जो ए और बी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें कौन जोड़ने पर दो संख्या नहीं आ सकता। कभी भी किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग 6 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे आप चेक कर सकते हैं। एक 2 को जोड़ेंगे 3 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, कभी नहीं आ सकता 6। अब एक साथियों 2 को और 5 को जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसी तरीके से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 6 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो साथियों 6 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 2। क्या कहता है कि 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। देखिए 50 कहां पर है, 50 ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 50, और ये अभाज्य संख्या नहीं है। और साथियों इसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी। पहली अभाज्य संख्या जो आपके सामने मिल जाती है वो हो गई 53, ठीक है, और उसके बाद आपको मिल जाती है 59। 57 साथियों 19 से कट जाता है और 3 से भी कटता है, इसीलिए वो अभाज्य संख्या नहीं। फिर आपको मिल जाएगा एक 61, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा 67, फिर उसके बाद एक मिल जाएगा 71, फिर साथियों एक 73, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और साथियों फिर 79। 73 लिख दे पहले, 73 के बाद 79, ठीक है, ये 79, और ये साथियों जो है अब इसके बाद तो 80 आ जाएगा, और 80 आप जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या मिली, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्याएं मिली, 7 संख्याएं मिली। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। आप ये साथियों सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करा पाएंगे आप। तो हम साथियों अगर आप लोग अपना समर्थन देंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो हम साथियों बहुत जल्दी आपका सिलेबस संपूर्ण करवा देंगे एग्जाम तक, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए तुरंत, और अपनी एसएससी जीडी मैथ की एकदम बेसिक से तैयारी करे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे साथियों ये क्या कहता, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो ये हो गया 40, ठीक है। ये 40 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी। एक हो गई, देखिए इसके बाद में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, इसके बाद में 41 हो गया, और 43 हो गया, और 47, बस इतनी ही अभाज्य संख्या। इसके बाद 50 आ जाता है, और 50 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कितनी संख्या, एक, ये कितनी हो गई संख्या, 1, 2, 3, ये 3 संख्या हो गई। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब हो गया साथियों। और आप देख रहे हैं सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है भैया। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों ये रहा, ये साथियों प्रश्न जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता। कहता है 4 अभाज्य संख्याएं
आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। इसमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए यहां पर मान लीजिए चाहे एबीसीडी या कुछ आप मान सकते हैं। मैं यहां पर मान रहा हूं ए और बी और सी और डी। ये साथियों क्या है? ये साथियों बढ़ते हुए क्रम में है। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में। मान लेते हैं ये सबसे छोटा ए, उससे छोटा बी, उससे छोटा सी और सबसे बड़ा डी है, क्योंकि उसने कहा आरोही क्रम में। अब उसने हमसे प्रश्न कहता है कि पहली प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या तीन कौन है? यहां पर देखिए ए बी सी, ये पहली तीन संख्या है। तो आप यहां पर देखिए ये कहता है पहली तीन संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी और गुणे सी, इनका जो गुणनफल है वो 255 है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब कहता जो अंतिम तीन संख्या है, अंतिम तीन संख्या है उनका गुणनफल, यानी कि बी सी डी जो अंतिम तीन संख्या है बी सी डी, इनका गुणनफल। तो बी गुणे सी गुणे डी, इनका जो गुणनफल है 1955। रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखे ताकि आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझा पाए। तो बी गुणे सी गुणे डी, ये तीन अंतिम संख्याओं के इनका गुणनफल 1955 है। ठीक है, इतना बात हो गया। अब साथियों आप बताएं, इसमें तीन संख्या ए बी सी का गुणनफल ये 255, और जब 255 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो साथियों ये कैसे टूटेगा? देखिए इधर तो ए गुणे बी और गुणे सी, और 255 को जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 5 और गुणे 17, ये तीन भागों में टूटेगा। इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित हो गया कि ए का मान 3 है और बी का मान 5 है और सी का मान 17 है। इससे ये साबित हो गया कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं तीनों। ठीक है भैया, तो बी और सी का मान यहां पर रख देंगे। डी सबसे बड़ी संख्या है, हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिए डी का मान रख देते हैं, सीधा बी और सी का रखेंगे। इधर 1955 है, 1955, और ये बी और सी इधर भाग में इधर आ जाएगा नीचे। डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे नहीं, बी और सी का हमको रखना है। बी का है 5 और साथियों सी का है 17, ये रख दिए। अब इसको जब हम लोग काटते हैं तो ये डी का मान कितना आ जाता है? डी का मान 23 आ जाता है। कितना? 23 आ जाता है। तो ये 23 कहां पर? ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। साथियों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है और मैंने आपसे क्या कहा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे तो ये रहा। क्या कहता है कि 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर दें। दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर देना। देखिए क्या कहता है 40 तक, यहां पर 1 से शुरू होता है। देखिए ये साथियों एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, यहां से शुरू होता है। तो यहां से ये 1 है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए एक जो है 1 से शुरू हुआ। उसके बाद 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक अभाज्य, डायरेक्ट जोड़ते चले क्या? हाँ ठीक है, डायरेक्ट जोड़ते चलो। देखो 40 तक जाना, तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर साथियों 3, फिर साथियों 5 हुई, उसके बाद की संख्या 7, उसके बाद की संख्या 11 और उसके बाद की संख्या 13, 13 के बाद की संख्या 17 होती है। 17 एक अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद की 21 नहीं होती, क्योंकि वो 7 और 3 से कट जाता है। इसके बाद 19 होता है। 19 के बाद 21 नहीं होगा, मैंने बताया वो 7 और 3 से कटता है। फिर उसके बाद साथियों 23 क्या होता है? 23 हो गया। फिर उसके बाद जो है 23 के बाद 29 है, 27 9 से भी कटता, 3 से भी। 29 के बाद 31 क्या है? 31, और 31 के बाद साथियों एक संख्या और होती है, वो है 37। और बात करें अगर 39 की, 39 साथियों 13 से भी कटता, 3 से। इतनी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है 40 तक का। अब इनका औसत निकालने के लिए हम उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे जितनी की ये गिनने पर आएंगी। तो देख लेते हैं गिनने पर कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है, तो 12 से हम भाग दे देते हैं।
बस अब इनको जोड़ेंगे तो साथियों ये जोड़ने पर आ जाता है 197 और नीचे भाग देना है 12 से। बस इतना काम करेंगे, हमारा उत्तर आपके सामने। काटेंगे तो यहां पर साथियों 16, देखिए 12 से काटेंगे, एक बार में बचा साथियों 7 दिया, 77 हो गए, 12 छंग 72 बचा 5, तो ये 16 करके आपको आगे जाना ही नहीं, 16 करके केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यही उत्तर हो जाएगा। बस इसी को लगाकर आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नहीं होती हैं? को प्राइम नहीं, तो साथियों को प्राइम कौन सी संख्याएं नहीं होती हैं? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिन संख्याओं का जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब साथियों कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो वे होती है को प्राइम नंबर, को प्राइम गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड मतलब कि वो जिनका गुणनखंड एक हो वो होती है साथियों, क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है या कहलाती हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होती। अब देखिए कोई भी दो सम संख्याएं, जैसे कि सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये साथियों इनमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो होता है 2, और 2 हो गया तो ये 1 का पालन नहीं करेंगी। इसका मतलब यही साथियों, दो क्रमागत विषम संख्याएं, सम संख्याएं जो होती, सॉरी, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हुआ आपके प्रश्न का? एकदम सही जवाब हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो ये रहा प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या कहता निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभी जस्ट बताया। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर साथियों 24 और 68 में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 4 आ जाता, और साथियों 24 और 92 में उभयनिष्ठ, दोनों को काटने वाला नंबर आपको 6 मिल जाता, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और साथियों इसी तरीके से 24 और 38 में कुछ नहीं तो कम से कम 2 मिल जाता। लेकिन साथियों 39 और 68 ऐसी दो संख्या है, इसमें जो है केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही मिलेगा, और जिसमें एक मिलेगा वही साथियों आपका संख्या हो गया, मतलब वही आपके सह अभाज्य नंबर हो गए। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। तो साथियों ये थे कुछ साथियों दूसरे टाइप पर आधारित प्रश्न, और एसएससी जीडी की परीक्षा में इस टाइप से केवल इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अतिरिक्त एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं आपको यह क्लास समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। और रही सिलेबस की बात, हम साथियों बहुत जल्दी साथियों क्लासेस लेंगे और साथियों संपूर्ण सिलेबस परीक्षा तक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है।